मिराज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं सानिका और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। राजधानी जयपुर के आमेर स्थित ठाटर कॉलोनी में सिविल लाइन टूटने से मुख्य सड़क पर लगभग 10 फीट चौड़ा और गहरा गड्ढा बन गया है, जो पिछले 15 दिनों से स्थानीय लोगों के लिए जानलेवा खतरा बना हुआ है। इस गहरे गड्ढे के कारण मुख्य मार्ग पर आवागमन पूरी तरह बाधित हो चुका है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये है कि सड़क धंसने से आसपास के मकानों की नींव पर भी गंभीर खतरा मंडराने लगा है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद प्रशासन और जिम्मेदार विभागों द्वारा केवल मलबा डालकर खानापूर्ति की गई है, जबकि स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कई वाहन इस गड्ढे में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। क्षेत्रवासियों में इस बात को लेकर भारी आक्रोश है कि जनप्रतिनिधि केवल निरीक्षण तक सीमित है और जनता मूलभूत समस्याओं से जूझने को मजबूर है। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो वे आगामी समय में कड़ा विरोध दर्ज कराएंगे। अब स्थानीय लोगों का सवाल एक ही है, क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? यदि इस गड्ढे के कारण कोई जनहानि होती है या आसपास के मकानों को नुकसान पहुंचता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? करीब 15 दिनों से बनी इस समस्या को लेकर क्षेत्रवासियों में भारी रोष है। उनका स्पष्ट कहना है कि यदि जल्द स्थायी समाधान नहीं होता है तो आगामी चुनाव में ऐसे जनप्रतिनिधियों को जनता जवाब देगी जो केवल वादे करते हैं लेकिन जनता की मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं। अंतिम सवाल आमेर की जनता पूछती है कि क्या उन्हें फोटो खिंचवाने वाले जनप्रतिनिधि चाहिए या समस्याओं का स्थायी समाधान करने वाले जनप्रतिनिधि? जयपुर से देख रहे हैं हसन खान की ग्राउंड रिपोर्ट। ये जो यहाँ पे काफी दिन से कम से कम 15-20 फुट का जो खड्डा हो चुका है और प्रशासन को भी आप लोग अवगत करवा चुके हो, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? काफ़ी प्रशासन को इसके बारे में अवगत करा दिया। यहाँ पर आए भी 2 बार, ये सीवरेज पूरी ब्लॉक हो गई थी, 2 बार उसको सही भी कर गए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं। आगे भी आप देख रहे हैं ऐसे ही गड्ढा हो गया था, उसको पहले तो भर दिया गया, अभी ये काफ़ी दिन से ये गड्ढा हो गया और ये बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन। आप देख रहे हैं होली हो गई अंदर और अभी तक कोई भी इसकी सुनवाई नहीं। इसको खड्डे को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि आसपास के मकानों को भी नुकसान हो सकता है, कभी भी नुकसान हो रहा है। बरसात के मौसम में नुकसान हो रहा है काफ़ी, ये बढ़ता जा रहा है। यहाँ के हालात आप देखिए। तो जो यहाँ के पूर्व पार्षद हैं अंजलि ब्रह्मभट्ट जी, वो भी आगे जा चुकी हैं, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि कार्रवाई चल रही है और आप देख रहे हैं ये कार्रवाई चल रही है। सिर्फ झूठा आश्वासन। झूठा। तो विधायक साहब को अवगत करवाते हैं आप? विधायक साहब को अवगत कराएंगे। ये विधायक साहब भी नहीं सुनते? अभी तक तो किसी ने भी सुनवाई नहीं की जी। तो जब विधायक नहीं सुन रहे, कोई पार्षद नहीं सुन रहे और अब पार्षद के चुनाव सर पे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? आने वाले जो प्रत्याशी होंगे पार्षद के, और जो उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं उनके लिए ये जनता को क्या संदेश देंगे? यही संदेश देना चाहता हूँ, जो जनता के बीच में है, जो जनता के लिए काम कर रहे हैं, जो जनता के लिए हमेशा तत्पर है, उन्हीं लोगों को क्या कहते हैं नुमाइंदगी चुनी जाएगी यहाँ से और उन्हीं लोगों को आगे नगर निगम। करीबन 15 दिन से तो देखता हुआ आ रहा हूँ मैं, रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो रहा है, आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही है, घूम के आना पड़ता है, या तो इधर से आओ या फिर 1.5-2 किलोमीटर आगे से आओ या उधर से आओ। तीनों तरफ का ये मेन रास्ता था इस कॉलोनी का, जिसका इंटर करने का बिल्कुल सही रास्ता था ये, और यही डैमेज हो रहा है और इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा। आप यहीं आसपास रहते हो? हाँ, ये पीछे रहता हूँ मैं कॉलोनी के। तो यहाँ का जो पार्षद है या विधायक है, किसी आपने बात करी? नहीं, मैंने खड्डा हो रहा है, मकानों को नुकसान हो रहा है। देखो मकान बैठने वाले हैं, गड्ढे में तोड़ डलवा ली एक से ज़्यादा बहुत परेशानी है। आने जाने वाले को नमाजी के लिए परेशानी हो रही है। वहाँ गाड़ी खरीद के गया, बरसात के अंदर आ नहीं सकता आदमी, और गाड़ी भी आ नहीं सकता, क्या करें? घर पे नमाज पढ़ रहे हैं, नहीं तो अब जो है जैसे ही बरसात का मौसम चालू हुआ है, इसी तरीके से चुनावी बरसाती मौसम चालू हो चुका है और बहुत सारे मेंढक बाहर आ चुके हैं। तो आप ये बताइए, जो चुनावी बरसाती मेंढक हो गए, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अगर जो आदमी सही काम करेगा उसके लिए को देंगे वोट, तो उनको कोई मतलब ही नहीं है देने से। यानी उन मेंढकों को नहीं चुनेंगे आप? नहीं सुनेंगे साहब इनको। आपका नाम बताएं सर? मोहम्मद हुसैन। हम तो साफ संदेश है कि जीत के कैसे जाएंगे, जब वोट ही नहीं मिलेंगे तो कैसे जीत जाएंगे? पक्का वोट नहीं दोगे आप ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को यानी पहले तो हमें भरोसा दिलाया गया कि हम तुम्हारे साथ है, ये पूरा रोड बनेगा, सिविल लाइन का काम होएगा, कुछ भी नहीं होया। ये आज 1 महीने से पूरी वो हुई पड़ी है। 5 साल में रोड ही नहीं बना, कुछ भी नहीं बना। रोड था बना, ये देखो ना आप, ये गलियां पूरी कच्ची पड़ी हुई, सिविल लाइन का कोई काम नहीं। ये बल्कि मेन रोड है, ये मेन रोड है, ये मेन रोड है पूरा। यानी आप देखो तो कितना ट्रैफिक चलता है इस
रोड से। ये मेन रोड है पूरे सिविल लाइन के पूरे अभी बरसात आ जाए सब उबलने लग जाएंगे, पूरे चेम्बर उबलने लग जाते हैं। किसे कहें हम? आपके बारे में ये कहता है खड्डा होगा, पिकअप भी बैठ गई, उसको खींच के निकाली, कहते किसी भी निकाली मतलब दूर में पार्षद होता हमारे मोहल्ले वाले बात करें, मैं किराएदार हूँ, रात में सोया नहीं जाता, हवा चलती है, बदबू आती है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, समझे? कोई सुनता ही नहीं है, मतलब सुनवाई नहीं है। मैं बात रास्ता रोक गए, कट्टे वट्टे पटा के देखना, कट्टे अट्टे देखो आपके सामने पड़े हुए, रास्ते को रोक के 20-25 फुट गहरा खड्डा हो गया। कितने दिन हो गए इस बात पर? 20-22 दिन करीब हो कम से कम। तो कौन कौन नेता आ गए इसको देखने? अब ये तो मैं थाने मतलब उस वक्त आए, बताए पार्षद वगैरह भी आए और भी कोई आए, नगर परिषद के भी आदमी आए, काम कुछ नहीं हुआ? ना कुछ नहीं है, नील बटा नील है। अब ये 2 दिन की छुट्टी पड़ गई, इस छुट्टी के सोमवार को नहीं आएंगे, संडे को नहीं आएंगे, इधर 15 अगस्त को नहीं आएंगे, नहीं, सोमवार पब्लिक के काम के लिए कोई छुट्टी नहीं होती तो चाचा। हाँ, और मंडे को आएंगे, वो आज मंडे भी हो गया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। अब जो गाड़ी कितनी परेशान हो रही है, निकल के जा रहे हैं, अब दो गाड़ी परेशान हो रही है, भाई कोई सुनवाई नहीं। अब मेरे बीमारी हवा चलती है, रात में नींद नहीं आती, बदबू मारती है, बुरी तरह बदबू आती है, भाई करे क्या? आओ वकील सर, फोन कर दो भाई। साहब बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तकरीबन 20 से 25 दिन हो चुके हैं, घूम के जाना पड़ रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये खड्डा है, 3-4 बार यहाँ पिकअप बैठ चुकी है, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है काफ़ी ज़्यादा। अभी परेशानी का हल कैसे निकला जाए? ये सामने वाले हैं जिसका मकान है वो तो कर रहे हैं, चलो ठीक है, उन्होंने कंप्लेंट भी करी है, सारी चीज़ें करी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो फिर solution क्या है? आप लोगों ने विधायक को या पार्षद जो यहाँ के पूर्व पार्षद हाँ थी जी। उनको आपने अवगत करवाया इन पर? बिल्कुल करवाया सर, लेकिन अभी तक क्या है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पिकअप बैठ चुकी है, परेशानी है, लोगों को गलियों में से घूमकर आने जाना पड़ रहा है, और टैंकर वगैरह जो पानी के आते हैं सब गलियों में से आ रहे हैं, तो लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। अभी पीछे गली में से अगर कोई टैंकर आ रहा है, वहाँ कोई चैम्बर बैठ जाएगा तो उसका क्या सोल्यूशन होगा? लेकिन कुछ लोगों का तो बताना ये है कि जो पूर्व पार्षद थी वो आके गई हैं यहाँ पे, अंजलि ब्रह्मभट्ट जी। अच्छा चलो ठीक है, आके गए हैं, फिर क्या करा? 20 से 25 दिन हो गए ना, मैं तो परेशान होते हुए यहाँ। जी, अब ये देखिए, यहाँ से अगर कोई गाड़ी आ रही है तो मतलब और आप इस तरफ जाना है तो ये गलियों में से घूम करके जाएंगे, कब तक तो जाएंगे? मतलब आपका कहना ये है कि जो भी आ रहा है वो तमाशा देखने आ रहा है? बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल, यहाँ कोई सुनवाई हो तब तो कोई बात हो ना। यहाँ देखो, ये कम से कम 20-25 फीट की पोल हो चुकी है यहाँ पर। अब खुदा ना खास्ता अगर कोई बात हो जाए, किसी का मकान बैठ जाए, कुछ भी हो जाए, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सही बात। मिराज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।